दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके मिशन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलाम के नियम पर और इस नियम के द्वारा हम 3 फार्मूले जनरेट करेंगे। चलते देखते हैं वो 3 फार्मूले कौन कौन से हैं। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने बताया कि 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो बल होता है उन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने कल बताया था कि 2 पॉइंट चार्ज हैं इस तरीके से बिंदु आवेश, ये छोटे भी हो सकते हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं। तो बताया था अगर ये चार्ज मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है और ये दोनों चार्ज यदि पॉजिटिव हुए तो जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का होगा, और यदि ये दोनों अपोजिट चार्ज यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हुआ, इनमें से कोई एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हुआ तो इनके बीच जो लगने वाला जो बल होगा वो होगा आकर्षण का। तो मान लीजिए ये Q1 Q2 जो है वो मान लीजिए दोनों r दूरी पर रखे हुए हैं इस तरीके से। अब जो लगने वाला जो फोर्स होगा कूलाम के नियम से वो होगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के, यानी कि इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। इसे समीकरण नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। फिर क्या होगा, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को मिला देंगे। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को मिलाने पर तो जब मिलाएंगे तो बनेगा हमारा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इस तरीके से ये फार्मूला जनरेट होगा। जब हम किसी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है इस तरीके से। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा F इज इक्वल टू A। इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं A, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो A है हमारा, ये विभिन्न माध्यमों के लिए अलग अलग होगा। जैसे वायु के लिए अलग होगा इसका मान, किसी माध्यम में किसी मीडियम में अगर है तो इसका मान अलग होगा। जैसे कि हमारे जो 2 चार्ज हैं वो अगर वायु में रखे हैं, निर्वात में रखे हैं या फिर किसी और मीडियम में रखे तो सभी के लिए इस A का मान अलग अलग होगा। अच्छा, तो चलिए देखते हैं इसका मान क्या क्या हो सकता है। तो फिलहाल वायु के लिए A इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा इसका मान, जहाँ पे जो एप्सिलॉन है ये है निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की विद्युतशीलता है, या फिर वायु के लिए जो यहाँ पे विद्युतशीलता आएगी वो एप्सिलॉन नॉट आएगी। ठीक है, वायु के लिए और निर्वात के लिए बात एक ही होती है, वायु या निर्वात के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये निर्वात लिखा हुआ है तो समझिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो निर्वात या वायु में जो फोर्स लगेगा वो
किस तरीके से होगा, एफ नॉट, वायु के या निर्वात के लिए हम फोर्स को डिफाइन करेंगे एफ नॉट से। तो यहाँ पे मान रखेंगे, ये जो फार्मूला हमने जो जनरेट किया है यहाँ पे, ये वाला, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं इस तरीके से। तो जब हम ए का मान इस समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो एफ नॉट मिलेगा, यानी कि जो बल निकलेगा वो वायु या निर्वात के लिए निकलेगा। तो वायु या निर्वात के लिए जो फोर्स हो वो एफ नॉट है, तो वो निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये निकलेगा। अब देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसी माध्यम के लिए। तो जो माध्यम में ए का मान होगा, किसी मीडियम में, माध्यम में जो ए है वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये जो एप्सिलॉन है ये है माध्यम की वैद्युशीलता। क्या है, माध्यम की वैद्युशीलता। ये अच्छा, अब हम समीकरण नंबर 3 में फिर से ये ए का मान रखेंगे, यानी कि जो अभी हमने ऊपर जनरेट किया है जो फॉर्मूला समीकरण नंबर 3, ये वाला, तो इसमें हम रखेंगे ए का मान। चलिए रखते हैं। तो माध्यम में जो फोर्स आएगा, माध्यम के लिए जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू, ए का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो हम यहाँ पे करेंगे जो एफ नॉट अपॉन एफ, ये चीज़ करेंगे। एफ नॉट अपॉन एफ क्या है, ये है निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे एफ नॉट अपॉन एफ इज इक्वल टू, यानी कि निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात जो आता है वो एक कांस्टेंट आता है के, और इस के को ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। ये परावैद्युतांक बोलते हैं इसको। तो अगर कोई पूछता है कि परावैद्युतांक क्या होता है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम एफ नॉट और एफ के मान रख के देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। तो हमने जो एफ नॉट का मान पढ़ा था वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये थोड़ा सही नहीं बना है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नीचे एफ का मान रखेंगे। अब तो एफ का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इज इक्वल टू में क्या है, ये के है, ये वाला। तो इसमें क्या होगा, ये पोर्शन पूरा कट जाएगा, ये 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से जो एप्सिलॉन होगा वो इधर चला जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ बची रह जाएगी हमारी,
1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 1/एप्सिलॉन इज इक्वल टू के। तो अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। तो यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू, ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या इस तरीके से इसको लिख दो के एप्सिलॉन नॉट। ये तो यहाँ से हमने 3 फार्मूले देखे हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका ये हो गया, दूसरा ये, एक ये रहा। यानी कि परावैद्युतांक क्या होता है? निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तीसरा फॉर्मूला हमारा ये है, जो भी हम लिखने जा रहे हैं। तो जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अभी देखा है, ये वाला माध्यम में लगने वाला बल। तो माध्यम में लगने वाला जो बल था वो हमारा ये था। इसमें हम रख देंगे एप्सिलॉन का मान। तो एप्सिलॉन का मान जो हमने अभी निकाला है वो कितना निकाला है? एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो यहाँ पे जो फार्मूला डेवलप होगा वो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। जो एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन का मान हमने यहाँ पे क्या रखा है? के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम के एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट इंटू के कर देंगे और आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपका कूलम का नियम है। तो ये जो 3 फार्मूले हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये जो तो थर्ड हमने अभी देखा है ऊपर, ये वाला, ये तीनों इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं और इन पर बेस क्वेश्चन भी आते हैं। अब चलिए हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, वो याद रखना। फर्स्ट कि बलों का जो अनुपात होता है, यानी कि कोई 2 स्थिर बिंदु हैं, आवेश हैं, कोई 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं और वो किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का जो अनुपात होगा वो होगा F1 अनुपात F2 इज इक्वल टू 1/1, यानी कि 1/1 होता है। दूसरा, K का मान वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, एयर या वैक्यूम के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए। बाकी सभी के लिए K का मान 1 से बड़ा होगा। किसी भी मीडियम के लिए K का मान 1 से बड़ा होगा, सिवाय वायु या निर्वात के। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो फोर्स होता है वो किस डायरेक्शन में लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो दो बिंदु आवेश हैं, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है, इनके अनुदिश ये फोर्स लगता है। या तो बल प्रतिकर्षण का होगा या फिर बल आकर्षण का होगा, लेकिन इनको मिलाने वाली जो अक्ष होगी या जो मिलाने वाली दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसके अनुदिश लगता है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट यहाँ से ये होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
जो 1/4 पाई एप्सिलॉन एक विमाहीन राशि होती है। तो याद रखना ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये एक विमाहीन राशि नहीं होती है। ठीक है, इसकी जो विमा होती है वो होती है चलिए हम इसकी जो बीमा है वो हम निकाल लेते हैं कि इसकी बीमा क्या होती है। ठीक है, फिलहाल इसका जो मान होता है वो कितना होता है 9 × 10⁹ और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। चलिए इसी से इसकी बीमा निकाल लेते हैं कि इसकी बीमा क्या होगी। तो इसकी बीमा न्यूटन की क्या होती है mL/t-2 mL/t-2। यहाँ से मीटर की बीमा हो जाएगी L² और कूलाम की बीमा क्या होती है 80, तो A² T² हो जाएगी क्योंकि उसका स्क्वायर है। तो यहाँ से हम इसकी बीमा निकाल लेंगे। इसकी जो बीमा आएगी वो किस तरीके से आएगी, m ये L स्क्वायर का L से मल्टीप्लाई करो तो L³ आ जाएगा। फिर ये जो T है T² ये T² ऊपर जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा T⁻⁻4 और A-2, तो इसकी ये बीमा हो जाएगी। और मात्रक कैसे निकालते हैं, जैसे हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। तो ये जो फॉर्मूला है इसी के आधार पे हम इसकी बीमा निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे ये जो F है इसकी बीमा होती है या इसका मात्रक जो होता है वो होता है क्या न्यूटन, तो इसका मात्रक निकाल लेते हैं। इसका मात्रक हो गया न्यूटन और ये मल्टीप्लाई होगा इसमें तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर और ये दोनों इसके बटे यानी कि अपॉन में चले जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे ये, तो इसका भी कूलाम हो जाएगा और इसका भी कूलाम हो जाएगा, यानी कि दो आवेश है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो मात्रक है इसका मात्रक है किसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, और यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 और क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जस्ट उल्टा हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो बीमा होगी वो भी इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, तो क्या था पहले जस्ट उल्टा कर दो m, तो यहाँ पे देखो m थी, ये देखो जस्ट इसका उल्टा, तो m की पावर 1 है ना यहाँ पे, तो m की पावर 1 लिखते नहीं है, बट जब माइनस की हो जाएगी तो हम लिखेंगे उसको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर -4 था वहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, और वहाँ a की पावर -2 थी तो यहाँ A2 हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन की बीमा है। तो याद रखना दोस्तों कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं और इनकी बीमा हमेशा याद रखना। ये जो लास्ट में कुछ पॉइंट बताए हैं इनको याद रखना अच्छे से।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। जय हिंद।